Hello everyone, this is Shivangini. In our last discussion, we talked about past continuous tense. We discussed where you can use past continuous tense and where you have to use past simple tense. So taking that further, today I have exercise that is based on past continuous tense. So let's go ahead and see how we can make use of past continuous tense and how sentences can be constructed in past continuous form. So yeah, the very first exercise जैसे कि आप देख रहे हैं, it is written complete the questions. तो पहली एक्सरसाइज जो है वो आपकी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पे बेस्ड है. यहाँ आपको क्वेश्चंस बनाने हैं और आपको क्या करना है, यू हैव टू यूज वॉज वर प्लस ING, यानी जो आपके क्वेश्चंस हैं वो पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म में होने चाहिए. ऑल्सो यू कैन यूज वॉट, वेयर, वाई इफ़ नेसेसरी. जहाँ भी वॉट, वेयर और वाई की ज़रूरत है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं. तो चलिए हम ये एक्सरसाइज देखते हैं और इससे आपको पता चलेगा कि अगर आप पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म में किसी से कुछ पूछना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन रखना चाहते हैं, तो उसका क्या पैटर्न रहता है. यहाँ आपको ब्रैकेट में हिंट्स दी गई हैं, यानी आपको सब्जेक्ट और वर्ब दिया गया है, बीच में ब्लैंक है, आगे ऑब्जेक्टिव पार्ट है सेंटेंस का. आपको ये ब्लैंक कंप्लीट करनी है, आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है और ब्रैकेट में दिए गए सब्जेक्ट और वर्ब को यूज़ करके सेंटेंस को पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म में चेंज करना है. तो पहली एग्जांपल जो आप देख रहे हैं वहाँ लिखा गया है यू लिव डैश इन दिल्ली. तो आप ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं जिसमें सब्जेक्ट होगा यू और वर्ब होगा लिव. डैश आपको दी गई है जिसको आपको पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म में फिल करना है. नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें, यू डू डैश एट 2 o'clock. इट रेन डैश when you got up. And drive dash so fast. Tim wear a suit yesterday. So ये सब सब्जेक्ट्स और वर्ब्स को यूज़ करके आपको पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं. वो आप कैसे बनाएंगे, इट विल बी वेरी क्लियर फ्रॉम द सॉल्यूशंस. तो पहली एग्जांपल देखिए, वेयर वर यू लिविंग इन 1990. हमने वेयर खुद से यूज़ किया, वर यूज़ किया हमने हेल्पिंग वर्ब, यू एंड लिविंग, लिव बन गया लिविंग, क्योंकि हम कंटिन्यूस फॉर्म की बात कर रहे हैं और कंटिन्यूस फॉर्म में हम ING यूज़ करते हैं. सेकंड देखिए, व्हाट वर यू डूइंग एट 2 o'clock. तुम 2 बजे क्या कर रहे थे. वॉज इट रेनिंग व्हेन यू गॉट अप. क्या जब बारिश हो रही थी जब तुम सुबह उठे. तो आपने देखा क्वेश्चंस में हमने क्या किया है, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले यूज़ किया है, उसके बाद सब्जेक्ट यूज़ किया है, उसके बाद वर्ब प्लस ING. जहाँ कहीं व्हाट और वेयर का यूज़ हो रहा है तो वो आप हेल्पिंग वर्ब से भी पहले यूज़ करेंगे. ये जो आप सामने बॉक्स दे रहे हैं इसमें मैंने टेंटेटिव से आंसर्स लिखे हैं, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. जैसे पहला था वेयर वर यू लिविंग इन 1919. तुम 1919 में कहाँ रहा करते थे, तो आंसर है इन लंदन. व्हाट वर यू डूइंग एट 2 o'clock. तुम 2 बजे क्या कर रहे थे. आई वॉज asleep. वॉज इट रेनिंग व्हेन यू गॉट अप. क्या तब बारिश हो रही थी जब तुम उठे, तो आंसर क्या है, नो, इट वॉज सनी. नेक्स्ट देखिए, एन ड्राइव. वाई वॉज एन ड्राइविंग सो फास्ट. एन इतनी तेज ड्राइव क्यों कर रही थी. टिम और वियर. टिम हमारे पास सब्जेक्ट है, वियर हमारे पास वर्ब है. हमें क्वेश्चन बनाना था तो हमने क्या बनाया, वॉज टिम वेयरिंग अ सूट येस्टरडे. क्या टिम ने कल सूट पहना था. क्वेश्चन था इसीलिए वर्ब, वॉज सबसे वर्ब जो है आपका, हमें क्वेश्चन बनाना था इसलिए हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जो कि था वॉज. उसके बाद सब्जेक्ट टिम और उसके बाद वर्ब वियर को ING फॉर्म में यूज़ किया, तो बन गया हमारा क्वेश्चन इन पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म. नाउ दिस नेक्स्ट एक्सरसाइज, यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ भी आपको वर्ब दिया गया है और सब्जेक्ट दिया गया है. आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस. या आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाएं या आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएं. दोनों की सेंटेंस कंस्ट्रक्शन जो है वो सेम रहती है, सिर्फ इतना फ़र्क है कि आप नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज़ करेंगे. तो वॉज वर यूज़ होता है पॉजिटिव में, वॉज नॉट वर नॉट यूज़ होगा नेगेटिव सेंटेंसेस में. तो पहली एग्जाम्पल देखिए, वियर अ जैकेट
वियर वर्ब है और जैकेट सब्जेक्ट। सेकंड में आपके पास वर्ब है कैरी और सब्जेक्ट है अ बैग। इन थर्ड एग्जाम्पल द वर्ब इज गो और जो आपका सब्जेक्ट है वो है टू द डेंटिस्ट। फोर्थ एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वर्ब है ईट और सब्जेक्ट है एन आइसक्रीम। और फिफ्थ एग्जाम्पल में हमारे पास वर्ब है कैरी और सब्जेक्ट भी है अम्ब्रेला। आप वर्ब यूज़ कीजिए और सब्जेक्ट यूज़ कीजिए और सेंटेंस बनाइए। पॉजिटिव बनाना है, नेगेटिव बनाना है, दैट इज़ टोटली अप टू यू। मैंने दोनों इसलिए मेंशन किए हैं ताकि आपकी दोनों की प्रैक्टिस हो जाए, आपको पॉजिटिव सेंटेंस बनाना भी आ जाए और नेगेटिव सेंटेंस भी बनाने आ जाए। सो यू कैन सी द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल। पहला सेंटेंस मैंने नेगेटिव फॉर्म में बनाया है। ही वॉज नॉट वेयरिंग अ जैकेट, उसने जैकेट नहीं पहनी थी। नेक्स्ट अगर देखें कैरी अ बैग, ही वॉज कैरिंग अ बैग, उसने बैग उठा रखा था। गो टू द डेंटिस्ट, ही वॉज नॉट गोइंग टू द डेंटिस्ट, वो डेंटिस्ट के पास नहीं जा रहा था। ईट एन आइसक्रीम, ही वॉज ईटिंग एन आइसक्रीम, वो आइसक्रीम खा रहा था। नेक्स्ट देखिए कैरी एन अम्ब्रेला, ही वॉज नॉट कैरिंग एन अम्ब्रेला। तो आप सब जगह देख रहे हैं, कुछ आपको पैटर्न दिख रहा होगा। सबसे पहले हमने क्या यूज़ किया, सब्जेक्ट यूज़ किया, उसके बाद हमने वर्ब यूज़ किया यानी वॉज वर जो भी है। नेगेटिव में नॉट ऐड कर दिया, उसके बाद हमने वर्ब यूज़ किया और उसके साथ आईएनजी यूज़ किया एंड देन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस। सो वेरी सिंपल, बहुत ईजी है पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म में सेंटेंसेस बनाना, वन यू आर वेल वर्स्ड विद रूल्स। नाउ दिस नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज थोड़ी डिफरेंट है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आपको पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट सिंपल में से कोई वर्ब फॉर्म चूज़ करनी है। सो यहाँ आपको खुद देखना पड़ेगा कि कौन सी वर्ब फॉर्म सूटेबल है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस और आप वही वर्ब फॉर्म यूज़ करेंगे। तो अगर हम ब्लैंक्स देखें तो पहले क्या लिखा गया है, व्हाट ब्रैकेट में लिखा है यू डू व्हेन द फोन ब्रैकेट में रिंग, यानी ब्रैकेट में जो वर्ब दिया गया है आपको उसकी सूटेबल फॉर्म यूज़ करनी है ब्लैंक्स में। आई डैश वॉच टेलीविजन। Number 2. Was Jane busy when you went to see her? Yes, she dash study. What time dash the post arrive this morning? It dash come while I dash have breakfast. अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि अगर आपका एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो चुका है वहाँ आप पास्ट सिंपल फॉर्म यूज़ करेंगे, लेकिन अगर एक्शन अनफिनिश्ड है, कोई एक्टिविटी अनफिनिश्ड है, कंटिन्यू हो रही है, वहाँ आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। सो हैव अ लुक, व्हाट वर यू डूइंग व्हेन द फोन रैंग। व्हाट वर यू डूइंग व्हेन द फोन रैंग, क्यों? पहले हमने कंटिन्यूस फॉर्म का यूज़ इसलिए किया क्योंकि हम पूछना चाहते हैं कि तुम क्या कर रहे थे, तुम जो भी कुछ कर रहे थे वो एक्शन कंटिन्यूटी में है, अनफिनिश्ड है, इसीलिए कंटिन्यूस फॉर्म। व्हेन द फोन रैंग पास्ट फॉर्म, पास्ट सिंपल फॉर्म। आई वॉज वॉचिंग टेलीविजन, मैं टीवी देख रहा था, ये एक्शन कंटिन्यू हो रहा था, अनफिनिश था, इसीलिए हमने लिखा वॉचिंग टेलीविजन। वॉज जेन बिजी व्हेन यू वेंट टू सी हर? येस शी वॉज स्टडिंग, वो पढ़ रही थी, उसका पढ़ना जो है द एक्टिविटी वॉज गोइंग ऑन, अनफिनिश्ड एक्शन है, इसीलिए शी वॉज स्टडिंग मीन्स पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म। What time did the post arrive this morning? यहाँ हमने पास्ट सिंपल क्यों यूज़ किया? बिकॉज पोस्ट अराइव कर चुकी है, द पोस्ट हैज़ अराइव्ड ना, जो चीज़ है वो आ गई है, एक्शन कंप्लीट हो चुका है। इट केम वाइल आई वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट, पोस्ट कब आई? जब मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था या कर रही थी। तो ब्रेकफास्ट करना जो एक्शन था वो अनफिनिश्ड है, वो कंटिन्यूटी में है, इसीलिए यहाँ हमने पास्ट सिंपल नहीं यूज़ किया, पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म का यूज़ किया। I was having breakfast. Was Margaret at work today? No, she dash not go to work today. She was ill. How fast dash you drive when the police dash stop? I do not know exactly, but I dash not drive very fast. अब यहाँ भी आप ध्यान से देखिए कि कहाँ पास्ट सिंपल फॉर्म का यूज़ होगा और पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म का यूज़ होगा,
and fill in the blanks accordingly. So, was Margaret at work today? No, she did not go to work. She was ill. वो काम पर नहीं गई थी. Action started in the past, completed in the past. How fast were you drawing when the police stopped you? Sorry, I'm really sorry. There is a correction. यहाँ पे drawing नहीं आएगा. यहाँ पे आएगा driving. Just a second. थोड़ी सी यहाँ correction है. This is not a drawing. यहाँ पे आएगा ड्राइविंग, क्योंकि ड्राइव लिखा है तो ड्राइव की ing फॉर्म. हाउ फास्ट वर यू ड्राइविंग व्हेन द पुलिस स्टॉप्ड यू? क्योंकि जब आपको पुलिस ने रोका आप ड्राइव कर रहे थे. द एक्शन वॉज ऑन गोइंग, इन प्रोग्रेशन, इसीलिए ing. आई डू नॉट नो एग्जैक्टली बट आई वॉज नॉट ड्राइविंग वेरी फास्ट. मुझे नहीं पता लेकिन मैं बहुत तेज़ ड्राइव नहीं कर रहा था. तो एक्शन आपका कंटिन्यूटी में दिख रहा है यहाँ पे, तो जहाँ भी एक्शन कंटिन्यूटी में दिखेगा you will use past continuous form. A dash your team win the football match yesterday? No, the weather was very bad. We dash not play. How dash you break the window? We dash play football. I dash kick the ball and it dash hit the window. So have a look. Did your team win the football match yesterday? मैच कल ख़त्म हो चुका है, इसीलिए पास्ट सिंपल फॉर्म. Did your team win the football match yesterday? क्या तुम्हारी टीम कल मैच जीती थी? No, the weather was very bad, so we did not play. मौसम ख़राब था इसलिए हमने नहीं खेला. How did you break the window? तुमने खिड़की कैसे तोड़ी? अब यहाँ एक्शन हो चुका है. The window is broken, इसीलिए पास्ट सिंपल फॉर्म. We were playing football. हम फुटबॉल खेल रहे थे. एक्शन वॉज इन कंटिन्यूटी, इसीलिए पास्ट कंटिन्यूस. आई किक द बॉल, मैंने बॉल को किक किया एंड इट हिट द विंडो. सो दिस इज़ हाउ यू यूज़ पास्ट कंटिन्यूस एंड पास्ट सिंपल. अब एक क्लास छोटी सी और बहुत ईजी एक्सरसाइज है आपके लिए, नेगेटिव सेंटेंसेस. यहाँ आपको क्या करना है, ब्रैकेट में दिए गए वर्ब्स को पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म में यूज़ करना है बट नेगेटिव फॉर्म में. So I'll have a quick reading of all these sentences for you और फिर आप ट्राई कीजिएगा. I listened when the teacher gave the instructions. She wear jeans. She was wearing a dress. We drive very fast because the road was wet. They sleep at 10 p.m. last night. They were watching a movie. We carry umbrella when it started to rain. So जो ब्रैकेट में ब्लू कलर में वर्ड्स लिखे गए हैं वो वर्ब आपको यूज़ करना है कंटिन्यूस फॉर्म में, पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म में. ऑल्सो जो आप सेंटेंस बनाएंगे इट शुड बी नेगेटिव सेंटेंस, मतलब आप वहाँ वॉज वर्ड के साथ नॉट का यूज़ करेंगे. सो आई विल रीड अगेन. आई वॉज नॉट लिसनिंग व्हेन द टीचर गेव द इंस्ट्रक्शंस. जब टीचर ने इंस्ट्रक्शंस दिए तो मैं नहीं सुन रहा था या नहीं सुन रही थी. शी वॉज नॉट वेयरिंग जीन्स, शी वॉज वेयरिंग अ ड्रेस. उसने जीन्स नहीं पहनी थी. We were not driving very fast because the road was wet. रोड गीली थी इसीलिए हम तेज़ी से ड्राइव नहीं कर रहे थे. They were not sleeping at 10 p.m. last night. They were watching a movie. वो रात को 10 बजे सो नहीं रहे थे, वो मूवी देख रहे थे. We were not carrying umbrella when it started to rain. जब बारिश शुरू हुई तो हमारे पास छाता नहीं था, हम छाता कैरी नहीं कर रहे थे. तो यही रहा आपका पैटर्न. आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया, वॉज वर्ब यूज़ किया. क्योंकि मैंने कहा था सेंटेंसेस नेगेटिव होने हैं इसलिए आपने नॉट यूज़ किया और वर्ब के साथ ing फॉर्म. सो दैट्स ऑल अबाउट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. आई होप द लेक्चर वॉज इन्फॉर्मेटिव. और अगर आपको कोई भी डाउट है तो वापस गो थ्रू कीजिए, रूल्स को ब्रशअप कीजिए और तब आपको बहुत ईजी लगेगा सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट करना. बिकॉज सेंटेंस कंस्ट्रक्शन सीखेंगे only then you will be able to speak in a better English. So thank you students.